जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 20 जनवरी 2026 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे परवर अधीनस्थ सेवा जो है मुख्य परीक्षा इसका है अपर पीसीएस जिसको कहा जाता है। इसका मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड 2025 का जो अपर पीसीएस है उसका जो मेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर अपडेट की गई है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जानने के लिए यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, वही सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। अगर इसका ऑफिशियल पिन कोड की बात करेंगे तो 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। 20 जनवरी 2026 को जैसे कि यहाँ पर पत्रांक संख्या यहाँ पर दिया गया है, विज्ञप्ति का फॉर्मेट ये चीज़ होता है उत्तराखंड असेंबली राज्य सिविल ऑब्लिक है परवर अधीनस्थ सेवा मेंस एग्जाम 2025 अपर पीसीएस के लिए। देखिए पॉइंट है क्या चीज़ है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको शॉर्ट में। सबसे पहले लिखा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जो विज्ञापन संख्या यहाँ पर है, डेट है 7 मई 2025 द्वारा उत्तराखंड असेंबली राज्य सिविल ऑब्लिक है परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 हेतु विज्ञापित जो यहाँ पर 123 पदों के सापेक्ष आयोजित प्रीलिम्स परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परीक्षा परिणाम जो इसके अंतर्गत विज्ञप्ति संख्या जो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है 6 जनवरी 2026 द्वारा घोषित किया गया है, जैसे कि मेरे द्वारा हमारी इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। सेकेंड है उक्त संशोधित परीक्षा परिणाम में सफल घोषित 50 नए अभ्यर्थियों तथा प्रारंभिक परीक्षा के निरस्त किए गए परीक्षा परिणाम जो है दिनांक 8 अक्टूबर 2025 में सफल घोषित ऐसे अभ्यर्थी जिनका मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम का शुल्क जमा न करने के कारण अभ्यर्थन निरस्त किया गया था और वे संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 6 जनवरी 2026 में भी सफल घोषित हो द्वारा माह अप्रैल 2026 में हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा किया जाना एवं उक्त परीक्षा हेतु नगर के विकल्प का चयन किया जाना है। ये चीज़ भी अपने को इसमें ध्यान में रख लेना है। इस हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए निर्धारित अंतिम तिथि 5 यहाँ पर फरवरी 2026 तक मुख्य परीक्षा हेतु नगर के विकल्प का चयन करते हुए परीक्षा शुल्क जमा करना इसके अंतर्गत पर सुनिश्चित करना है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे इसके अंतर्गत पर प्रारंभिक जो परीक्षा है प्रीलिम्स एग्जाम के निरंतर किए गए परीक्षा परिणाम दिनांक 8 अक्टूबर 2025 में सफल घोषित ऐसे अभ्यर्थी जो संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 6 जनवरी 2026 में सफल घोषित हुए हैं एवं जिनके द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा हेतु नगर के विकल्प जो एग्जाम सेंटर है जो फीस पेमेंट करना है उसके विकल्प का चयन पूर्व में कर लिया गया है को पुनः परीक्षा शुल्क जमा करने एवं परीक्षा हेतु नगर के विकल्प का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने पहले सेलेक्ट किया है उनको अब आवश्यकता है नहीं इसके अंतर्गत फीस पेमेंट करने का और एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का, जो पहले फिल कर चुके हैं। ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए अपर पीसीएस के लिए जिनका भी यहाँ पर जैसे कि हमने पूरा ऊपर रेट किया हुआ है उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने भी यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं किया है और इसके अंतर्गत पे जिन्होंने एग्जाम सेंटर यहाँ पर अपना सेलेक्ट नहीं किया तो उनके आयोग द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, ये चीज़ भी हमें इसके अंतर्गत पे देख लेनी है। देखिए मुख्य परीक्षा हेतु जो इसके अंतर्गत है मेंस एग्जाम के अंतर्गत पे फीस पेमेंट करना जो यहाँ पर चालू कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा 22 जनवरी 2026 और इसका क्लोजिंग डेट है 5 फरवरी 2026। 22 जनवरी से लेकर आप 5 फरवरी 2026 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर मेंस एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, इसका एक हल्द्वानी नैनीताल ज़िले के अंतर्गत पे जिसका कोड 02 है और फर्स्ट है इसके अंतर्गत पे हरिद्वार 01 हो गया। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया फीस पेमेंट से रिलेटेड शॉर्ट में देख लेते हैं, यदि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अनरिजर्व के लिए 266 रुपये 36 पैसा है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 166 रुपये 36 पैसा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 116 रुपये 36 पैसा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गीकरणों के लिए वीकर सेक्शन के लिए 166 रुपये
पैसा, दिव्यांग कैटेगरी के लिए 16 रुपये 36 पैसा है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक और ऑब्लिक हो गया राजकीय गृह में निवासित ऑर्फेन के लिए कोई फीस पेमेंट इसके अंतर्गत पे नहीं करना है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आने वाले समय पे भी काम आएगा, अभी भी हम रीड कर लेते हैं। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित ऑब्लिक है उत्तराखंड फीमेल और उत्तराखंड के अंतर्गत पे पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिन वर्ग या श्रेणी यथा सामान्य श्रेणी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की श्रेणी के हों तो उन्हें उसी श्रेणी ऑब्लिक वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जो भी आपका कैटेगरी है वही कैटेगरी के अंतर्गत आपको फीस पेमेंट करनी है। सेकेंड है उत्तराखंड शासनादेश के अंतर्गत पे 10 नवंबर 2010 एवं जो शासन के अंतर्गत पे पत्र संख्या इसके अंतर्गत पे जब इंक्लूड किया गया 26 सितंबर यहाँ पर 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी, किंतु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित इसके अंतर्गत पे 16 रुपये 36 यहाँ पर पैसा पे होगा। उसके बाद में 7 नंबर मुख्य परीक्षा हेतु फीस पेमेंट जमा करने की जो निर्धारित जो अंतिम तिथि 5 फरवरी 2026 तक परीक्षा शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन के बिंदु संख्या इसके अंतर्गत पे 18 बी के अंतर्गत पे सेकंड के आलोक में निरस्त कर दिया जाएगा। 8 नंबर का जो पॉइंट दिया गया है इसमें कहा गया क्या कहा गया कि प्रश्नगत परीक्षा के इस चरण में मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट प्रति के साथ अपने दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत पे समित जो प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। और मुख्य परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पृथक से समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति सहित समस्त अनिवार्य अभिलेख मंगाए जाने हेतु सूचित किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति सुरक्षित रखना है आपको इसमें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड अपर पीसीएस के अंतर्गत पे जिन्होंने मेंस के लिए अप्लाई नहीं किया उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और फीस पेमेंट और एग्जाम सेंटर किसको सेलेक्ट करना है और इसके अंतर्गत पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने इसके अंतर्गत पर रीड करा, खास तौर पे इसके अंतर्गत पे सेकंड नंबर का जो पॉइंट था, ठीक है, एक बार इसको मैं वापस रीड कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। जैसे कि इसमें कहा गया था कि उक्त संशोधित परीक्षा परिणाम में सफल घोषित 50 नए अभ्यर्थियों के देखिए इसके अंतर्गत पे दोबारा यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड किया गया था जिसमें 50 नए स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ था, प्रीलिम से क्लियर हुआ था। तो नए अभ्यर्थियों तथा प्रीलिम से परीक्षा के निरंतर किए गए परीक्षा परिणाम जो इसके अंतर्गत दिनांक 8 अक्टूबर 2025 में सफल घोषित ऐसे अभ्यर्थी जिनका मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा न करने के कारण अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया था और वे संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक जो वापस करेक्शन कर दिया गया था तो 6 जनवरी 2026 में भी सफल घोषित हुए हो तो द्वारा माह अप्रैल के अंतर्गत में यहाँ पर 2026 के अंतर्गत पर देखिए अप्रैल के अंतर्गत 2026 में आपका प्रीलिम्स का जिनका क्लियर हुआ है तो उनका मेंस एग्जाम होने वाला है हरिद्वार और हल्द्वानी के अंतर्गत पे। तो उसके अंतर्गत पे देखिए जिनका तो एक बार सिलेक्शन जिन्होंने क्या किया था कि 8 अक्टूबर 2025 को जो जिनका रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया था उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है वापस उसके बाद में उनका देखिए एक सेकंड उसके बाद में और फाइनल करेक्शन करके जो आपका यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड किया था प्रीलिम्स का तो उसमें 6 जनवरी 2026 में भी उनका इसके अंतर्गत में प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो उनका देखिए अभी अगर आप फॉर्म फिल इसके अंतर्गत मेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर समय अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आपको करवाना है तो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पे जाके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं और एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले सेलेक्ट कर चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर और फीस पेमेंट कर चुके हैं तो आपको वापस इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई यहाँ पर प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, चीज़ आपने को ध्यान में रखना है। देखिए वैसे सॉलिड रूप से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपर पीसीएस का मेंस से रिलेटेड 20 जनवरी 2026 को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट की गई है कम समय के अंतर्गत पूरा सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। इतिहास का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।